अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। कौम लूत जिन्होंने दुनिया में सबसे पहले हम जीनस परस्ती की शुरुआत की। कौम लूत की तरफ शैतान ने किस औरत को भेजा था, उस औरत ने ऐसा क्या किया जिससे कौम लूत की औरतें भी एक नए गुनाह में मुब्तला हो गईं। लाकीस कौन थी और उसने कौम लूत की औरतों को क्या सिखाया था। शैतान अल्लाह ताला का नाफरमान और बनी आदम का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो मुख्तलिफ तरीक़ों से लोगों को धोखे और फ़रेब में मुब्तला करता रहता है और उन्हें उकसाता है। कुरान व हदीस के मुतालबे से पता चलता है कि शैतान सिर्फ़ एक मखलूक नहीं बल्कि इब्लीस की पूरी नस्ल है और उसके बेशुमार औलाद हैं। कुरान मजीद में शैतानी का जिक्र मिलता है, जो शैतान के चेले और उसके कामों में उसके मददगार और साथी हैं। बयान किया जाता है कि शैतान की कई औलादें हैं, जिनमें वल्हान नमाज और इबादत में वसवसे डालता है, मसदूद लोगों में अफवाह फैलाता है, वासिम घरों वालों में लड़ाई लगवाता है, मुर्रा गाने बजाने के गुनाह को आम करता है और इसी तरह इब्लीस के कई बेटे और पोते हैं जो मुख्तलिफ कामों पर मुकर्रर हैं। शैतान और उनकी औलादें और जुर्रियत में एक नाम लाकीस का है। लाकीस दरअसल शैतान की बेटी है, जिसे इब्लीस ने एक खास ड्यूटी पर मुकर्रर करते हुए कौम लूत की तरफ भेजा था। कौम लूत दरअसल तारीख की एक ताकतवर और मालदार कौम थी जो उर्दूम के इलाके में आबाद थी। यहाँ हरे भरे वादियाँ थी, जिसमें सुदूम और उमरा का नाम दो इलाके आबाद थे। इब्लीस ने अहले सुदूम को इस तरह गुमराह किया कि शैतान एक दिन इंसान की सूरत में सुदूम के लोगों के पास आया और उनसे उन लोगों को आपस में ही मर्दों में सहवत करना सिखाया। उन लोगों को ये बुरा अमल पसंद आ गया, लिहाजा ये लोग आहिस्ता आहिस्ता इस अमल के आदी बन गए और वो रोज़ाना बदफेली करने लगे। यहाँ तक कि अगर कोई मुसाफिर सुदूम के इलाके से गुजरता तो ये लोग उन मुसाफिर मर्दों को पकड़ लेते और उन्हें अपना शिकार बना लेते। वक्त गुजरने के साथ ये लोग इस तरह गुमराही के गड्ढे में गिरते चले गए और ये लोग औरतों के बजाय मर्दों और लड़कों से जिना करने लगे। औरतों की तरफ उन्हें कोई तवज्जो ही न रहा और खुलेआम इस अमल को शहर के चौक चौराहों पर किया जाने लगा। उनकी हर महफिल में मर्दों का रक्स और उनके साथ अय्यासी और जिना करना उनका दस्तूर बन चुका था। अल्लाह ताला ने उनकी तरफ अपने बंदे और नबी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को भेजा, जिन्होंने अहले सुदूम को इस गंदे अमल से तौबा करने को कहा और फरमाया, क्या तुम लोग बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले इस ज़मीन पर किसी ने ना किया। तुम मर्दों के पास जाकर अपनी ख्वाहिश को पूरा करते हो और अपनी औरतों को छोड़ देते हो। तुम लोग हद से गुजर चुके हो। लेकिन कौम लूत पर इन वाजे नसीहत का कोई असर ना हुआ, बल्कि वो उल्टा लूत अलैहिस्सलाम के खिलाफ हो गए और उन्हें मजबूर करने लगे कि तुम इतने ही नेक और पाक हो तो इस बस्ती से निकल जाओ। अहले सुदूम का मर्दों से जिना करना और बदफेली करना सिर्फ एक गुनाह ही नहीं, बल्कि इस अमल से वो खुदा की बनाई हुई खानदानी निज़ाम को तबाह बर्बाद कर रहे थे और ऐसे संगीन जुर्म कर चुके थे जिससे आने वाली नस्ल का पूरा कुदरती निज़ाम बर्बाद हो रहा था। बहरहाल, जब कौम लूत के मर्दों ने अपनी औरतों से मोहब्बत करना और उनसे अपनी ख्वाहिश पूरी करना छोड़ दिया तो इब्लीस के लिए ये एक सुनहरा मौका था कि वो इस कौम में एक और गुनाह पैदा करे। लिहाजा इब्लीस ने अपनी बेटी, जिसका नाम लाकीस था, उसे अहले सुदूम की तरफ भेजा।
लाकीस जिन्नात और शैतान में सबसे ज़्यादा हसीन व जमील और खूबसूरत थी। इब्लीस ने उसे हुक्म दिया कि वो एक खूबसूरत औरत की शक्ल इख्तियार करे और कौम लूत की उन औरतों के पास जाए और उन्हें आपस में बदफेली की तरीके सिखाए जिन्हें उनके मर्दों ने छोड़ दिया है। लिहाजा लाकीस एक खूबसूरत औरत की सूरत में उन औरतों के पास आई और उनके पास आकर कहने लगी, मैं तबाह और बर्बाद हो गई कि मेरा शौहर मुझे छोड़कर एक नौजवान मर्द के साथ बदफेली करता है। लिहाजा अब मेरी जवानी और मेरा हुस्न सब कुछ बर्बाद हो गया और सब यूं ही रायगा चला जाएगा। ये सुनकर कौम लूत की दिगर औरतें भी इकरार करने लगीं और अपने शौहर को बुरा भला कहने लगीं। फिर लाकीस ने उन औरतों से कहा, हम भी उन मर्दों से बेनियाज हो जाएंगे और उनकी तरफ ना जाएंगे जिस तरह से वो हमसे बेनियाज हो चुके हैं। हम सबको उन मर्दों की अब कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपनी ख्वाहिशों को आपस में ही पूरा कर सकते हैं। इस पर उन औरतों ने लाकीस से पूछा कि वो कैसे। लिहाजा लाकीस कौम लूत की एक रईस और खूबसूरत औरत के पास आई और उसके साथ बदफेली की और उन औरतों को जो औरतें से हम जिनस परस्ती का शैतानी तरीका सिखाया, उस रईस औरत को ये अमल बहुत पसंद आया। लिहाजा वो औरत सुदूम और उम्रा के दूसरी औरतों के पास गई और उन सबको इस तरह से करने को कहा। औरतें औरतों के दरमियान हम जिनस परस्ती के इस तरीके का आगाज हुआ। जब उन मर्दों ने देखा कि औरतें औरत के साथ ही अपनी सहवत को पूरा कर रही हैं, तो उन मर्दों ने अपनी औरत को इस बदफेली से मना नहीं किया और वो खुद भी इस बदफेली में मुलव्विज़ रहें और अपनी औरत को भी इस गुनाह में शरीक करते रहें। आखिरकार जब कौम लूत की सरकस और गुनाह हद पार हो गई तो अल्लाह ताला ने उन पर पत्थरों और आग के अंगारों का अजाब भेजा जिससे उनके जिस्म के परखच्चे उड़ गए। सुदूम और उम्रा की 5 बस्तियां बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो गईं। सुदूम और उम्रा और उन इलाकों में होने वाले हम जीनस परस्ती के गुनाह का जिक्र न सिर्फ इस्लाम बल्कि तौरेत और इंजील में भी मिलता है, जिसमें उन इलाकों यानी कि सोडोम और गुमराह को सिंस सिटी कहा गया है। इसके अलावा अक्तादी सहीफ़ों और दामिन यूनान के तारीखी रिकॉर्ड में भी सुदूम के गुनहगार शहर का जिक्र मिलता है, जिसके मुताबिक सुदूम और उम्रा का तारीख से इंसानियत की वो पहले इलाके थे जहाँ से हम जीनस परस्ती यानी कि होमोसेक्युलिटी का आगाज़ हुआ था और इब्लीस की बेटी लाकीस ने बाद में इस घिनौने गुनाह में मजीद इजाफा करते हुए कहा, वहाँ की औरतों को भी हम जीनस परस्त बना दिया गया, जिसे जदीद दौर में लेस्बियन कम्युनिटी का नाम दिया जाता है। सुदूम और उम्रा के बाद हम जीनस परस्ती की ये बीमारी कदीम मिस्र, यूनान, चीन, अफ्रीका और यूरोप में भी फैलता चला गया। दौरे जदीद में यूरोप और अमेरिका ने हम जीनस परस्ती की सबसे ज़्यादा हिमायत की, जो तरक्की याफ्ता के मुआसरे में भी बहस का टॉपिक बना है और इस घिनौने जुर्म को इंसानी हुकूमत ने शुमार करने के मुताबिक किए गए। दरअसल अल्लाह ताला ने हर जानदार नर और मादा जोड़े पैदा फरमाए हैं और ये नर मादा जोड़े नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए इनका आपस में जिनसी मिला कुदरत के कानून के एन मुताबिक है। इंसानी कानून किसी हाल में भी कानूने इलाही का बदला नहीं हो सकता और कव्वाने इलाही के फ़ायदे बरकत को किसी इंसानी कानून के ज़रिया हासिल नहीं किया जा सकता। आज इस जुर्म में हामी होमो सेक्युलिटी और लेस्बियन कम्युनिटी को समाज में दर्जा देने पर खुशी मान रहे हैं और दादे तहसील हासिल कर रहे हैं, लेकिन कुरान हदीस हमें ये सबक देती है कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम भी इसी तरह खुशी मना रही थी और वो बेहयाई का लुफ्त ले रही थी। लेकिन जब अल्लाह ताला की पकड़ हुई तो कौम लूत निस्ते नाबूद होकर रह गई।